नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी से होगी साल 2023 की शुरुआत। जान ले सही डेट, पूजन विधि और कथा। नए साल की शुरुआत पौष पुत्रदा एकादशी से होने वाली है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है और जीवन उपरांत मोक्ष मिलता है तथा मृत्यु के पश्चात आत्मा को कोई कष्ट नहीं होते और यमराज जातक के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रखते हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना गया है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मनोरोग जैसी समस्याएं भी इससे दूर होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौष मास की एकादशी बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है और घर में सुख शांति तथा संपन्नता बनी रहती है। नए साल में पौष पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी नए साल में 2 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर होगी और इसका समापन 2 जनवरी 2023 को शाम 8:23 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:12 से 9:25 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। व्रत रखने से एक दिन पहले भक्तों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला या पुरुष को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन व्रत शुरू करने के लिए सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। गंगाजल, तुलसी दल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाली महिला या पुरुष निर्जला व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम को दीपक जलाने के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी ब्राह्मण व्यक्ति या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। संतान प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। बाल गोपाल को लाल पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने और पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे और भोजन कराएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। राजा के राज्य में प्रजा खूब सुखी रहती थी और उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा को एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह सोचते थे कि हमारे बाद इस राज्य को कौन भोगेगा, रिश्तेदार ही आपस में लड़ मरेंगे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा की ओर बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपति जिन्हें संतान है उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी जानकारी और कथा दोनों ही कैसी लगी? अगर आपको हमारी कथा और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भगवान श्री हरि का
नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।